अगर आप लोग भी ये 5 मिस्टेक्स अपनी बैंक एग्जाम के प्रिपरेशन में कर रहे हो, जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ के एग्जाम में आगे एसबीआई का आरआरबी पीओ भी मिलेंगे, तो सबसे पहली मिस्टेक, आप लोग स्ट्रेटेजी बना के नहीं पढ़ते हो। मान लो डेली टारगेट, आपको कल क्या करना है ये आज आपके पूरे सेट होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ताकि आपके टारगेट डे बाय डे आपके कवर हो और आपको हर एक दिन मोटिवेशन मिले कि हाँ आज मैंने ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर किया, ये मैंने अपने टारगेट्स को कंप्लीट किया। और टारगेट्स आपके इतने होने चाहिए कि जो आप फॉलो कर पाओ। पहले एकदम छोटे टारगेट्स बनाओ, फिर धीरे धीरे इंक्रीज करो। मतलब कहते हैं ना कि एकदम 2-2%, 3-3% का इंक्रीमेंट करो, ताकि आपको पढ़ाई में मन लगे। दूसरा पॉइंट आपका क्या, कि किसी भी टॉपिक को बीच में छोड़ देना या इंटरेस्ट ना होने की वजह से उस टॉपिक को लीव कर देना, या फिर बहुत सारे टीचर्स से प्री के सारे चैप्टर्स कर लेना, जिसकी वजह से आपका जो कोर है और जो आपका एक्चुअल रियल लेवल रहता है बैंकिंग का, उससे पीछे रह जाना। तभी आप लोगों को मेंस में प्रॉब्लम होती है, बिकॉज आपकी फाउंडेशन कहीं ना कहीं सारे सब टॉपिक्स क्लियर नहीं होते। तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप किसी से भी पढ़ें या जैसे भी पढ़ें, अपना मेंटर बहुत केयरफुली चूज करें और पूरा प्री टू मेंस जहां से आपके टॉपिक सिलेबस कवर हो उनको ध्यान में रखें। क्योंकि अब जो कंपटीशन है उसके अकॉर्डिंग अगर आप टॉपिक्स को स्किप करते हो तो आपको ओवरऑल कट ऑफ में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस बनाने लगा है कि आपको जो आपके मतलब कहते हैं ना कि कंफर्ट जोन होता है, लाइक डीआई हो गया या स्पीड मैथ्स, उनको वो कम करता जा रहा है, और जहां आपको डीआई अर्थमेटिक में प्रॉब्लम होती है ज्यादा, उनका वेटेज बढ़ाता जा रहा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तीसरी मिस्टेक जो आप लोग करते हो, मॉक्स ना देना। फॉर एग्जांपल गाइडली के मॉक्स है, आपको लेवल थोड़ा अप मिलता है ताकि आप किसी भी शिफ्ट में जाओ आप बेहतर कर के आओ। अपने मार्क्स को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपको क्या करना है, अपना परसेंटाइल चेक करना है। अगर 90% से प्लस आपका परसेंटाइल जा रहा है, मतलब आप 90% स्टूडेंट से आगे चल रहे हो, तो आप बेहतर जा रहे हो, तो आपको वहां तक की कोशिश करते हुए जाना है। तो मॉक जरूर दीजिए। इसके साथ चौथा पॉइंट, मॉक की सही से एनालिसिस करिए, बिकॉज आप में से बहुत सारे स्टूडेंट है मॉक दे देते हैं बट अपने वीक एरियाज और जहां टाइम ज्यादा लग रहा है उनके एनालिसिस नहीं करते, उनका टाइम नोट नहीं करते, कॉपी बनाओ और पर मॉक में आपने क्या क्या गलतियां करी, कितना कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना था, ये सारी चीजें आपको एक डिसाइड करते हुए ही चलना पड़ेगा, ठीक है। और उसकी फिर बल्क में प्रैक्टिस। तो मॉक एनालिसिस प्लस जो पॉइंट्स आपके वीकर जा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है बल्क में, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पांचवा पॉइंट जो बहुत सारे स्टूडेंट का इस साल सिलेक्शन रोकेगा इसी वजह से कि आप लोग प्री टू मेंस अपने प्रिपरेशन नहीं करते हो। प्री टू मेंस का मतलब है आप जब भी अपना मेंटर चूज करते हो, यूट्यूब पे कहीं से भी करते हो, तो प्री टू मेंस अपने टॉपिक्स को कवर करें, ताकि आपका प्री टू मॉडरेट लेवल फाउंडेशन बिल्ड हो जाता है उसी टाइम पे। तो आप अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं उनसे डरते नहीं हो। बस आपको क्या करना होगा, मेंस लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ताकि जब आप क्लासेस पे जाएं या मॉक सेक्शनल पे जाएं आपको दिक्कत ना हो और आपका टाइम बचे कि आप अलग से मेंस को कर रहे हो। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है, ये सारी चीजें आपके एग्जाम, जब जैसे प्रीलिम्स का एग्जाम आपका आना है, मान लो आपका एग्जाम 17 अगस्त से है या 2 अगस्त से है, तो अभी 1 महीने पहले तक आपको ये सारी चीजें करके वहां पर स्टॉप कर देना है। अब आपका जो 1 महीना है इसमें आपको प्रीलिम्स के बहुत अच्छे से मॉक्स देने हैं, बिकॉज आप कोशिश करो 2 से 3 मॉक्स एटलीस्ट दिन में दो, एटलीस्ट 2 मॉक्स दो, और वीकली एटलीस्ट आपके 2 से 3 सेक्शनल हो गए मेंस के, हर एक सेक्शन के इनको दीजिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग बने और आपका प्री टू मेंस अच्छा कमांड जाए। बिकॉज जब आप मेंस के क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हो गाइस, प्रीलिम्स में आपका यहाँ पर क्या कहते हैं कमांड भी आता है, दूसरा आपकी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग बनती है। बिकॉज आप लोग कहते हैं ना मॉक्स में हम पढ़ते हैं हमारा टाइम चला जाता है, क्यों? लैंग्वेज पढ़ते ही साथ आपको समझ में आना चाहिए, उसका सॉल्यूशन माइंड में क्लिक करना चाहिए, अप्रोच, ये चीजें तभी आएंगी जब आप यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। और अपने प्रीलिम्स के एग्जाम, जैसे अभी जो ये टाइम चल रहा है, दिस इज द हाई टाइम फॉर प्रीलिम्स मॉक, आप जितना हो सके मॉक्स दीजिए, बल्क में प्रैक्टिस करिए और मैराथन क्लासेस बिल्कुल मिस ना करें। जैसे फॉर एग्जांपल क्वांट के लिए मैंने कुछ प्लान किया, 1 शॉट है आपकी 10 मिनट सेशन है जिसमें हम डेटा इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, और या फिर लाइव मॉक सॉल्विंग सेशन है। तो ये लास्ट टाइम पे आपको प्रीलिम्स में आपका स्कोर कैसे इंक्रीज करे इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें मिस नहीं करना है। बाकी क्वांट के लिए आपको कोई भी दिक्कत है, प्री मेंस फाउंडेशन व्हाटएवर, कोई भी एग्जाम है, वन स्टॉप सॉल्यूशन, मतलब सारी कहते हैं ना सारी बीमारियों की एक जड़ी बूटी आपका रुद्रा 6.0 बैच है, जिसका अपग्रेडेड वर्जन आपका लॉन्च हो चुका है। 699 इसका प्राइस था, फॉर 2 डेज 499 किया गया। इसमें 8 अगस्त से आपकी मेंस की भी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ मेंस। रेस्ट आपका प्री टू मेंस, जैसे मैंने बोला था सारे टॉपिक्स मैं इसमें कवर कर रही हूँ, एंड अभी इस टाइम हम लोग टाइम एंड वर्क कंप्लीट करके चुके हैं। तो आप चाहो मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। बाकी कुछ स्पेशल सेशंस भी यहाँ प्लान हो रहे हैं, लाइव मॉक सॉल्विंग सेशंस भी आपको मिलेंगे, ठीक। इसके अलावा गाइडली ने अपने मॉक टेस्ट में एआई फीचर लॉन्च किया हुआ है, और आपका जो मॉक टेस्ट ऑफर है 175 रुपीज का, वो अगेन गाइडली लेकर आया है। तो अगर आपने इसको स्किप कर दिया था तो आप ले सकते
सकते हो, बिकॉज उसमें प्री मेंस सेक्शनल बैंक और इंश्योरेंस के जितने भी एग्जाम होंगे 11 महीने तक इसकी वैलिडिटी, आपको सारे एक्सेस मिलेंगे विद एआई फीचर। इसको मैंने अच्छे से समझाया था आज की वीडियो में, 1 by 1, मतलब अगर आप बिगनर एकदम जीरो लेवल से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ये आपको सारे सॉल्यूशन समझाएगा। और बाकी ये जो मैंने मिस्टेक्स बताई हैं इनको बिल्कुल भी मत करना। डेफिनेटली इस साल आप अपनी जो भी सक्सेस है, अपना जो भी एग्जाम है उसे अचीव कर लोगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट। हर हर महादेव।